कैसे हो आप लोग? यार आज तो सागा ने सैरी के बाद ना सोने ही नहीं दिया बिल्कुल भी सही से। अच्छा मैंने यहाँ पे जो है ना अपना लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ और मैं थोड़ा सा ना दोबारा आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे न्यू लोग हैं, वो बार बार जो है ना पूछ रहे हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रेड में जाके। अब मैंने जब किया उस टाइम तो कन्वर्ट के अंदर ना सागा नहीं आया हुआ था, वरना मैंने भी $100 से करना था। तो इसीलिए मैंने कैलकुलेट किया, तो कम से कम अगर आपने ट्रेड के ऑप्शन में करना है ना सारा काम, तो कम से कम आपके पास $500 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो भी प्राइस थी ना उस टाइम, उसी प्राइस के ऊपर मैंने सीधा यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करके $25 का, क्योंकि मेरा $500 था, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने, नहीं सॉरी $5 का, क्योंकि ये 30 घंटे में इन्वेस्ट होना है, तो वो मैंने सागा यहाँ पे बाय कर लिया। अगर मेरे पास होता ना $100, फिर मैंने $1 का बाय करना था। हर घंटा $1 का बाय करना है 30 घंटे के लिए। उसके बाद फिर अगले 30 दिन के लिए जो ना $1 का बाय करना है, ठीक है। अगर उसी दौरान आपको, अगर आपके $30-40 लग गए हैं, प्रॉफिट हो जाता है डबल, तो आपने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी है। मान लो कि आपके $30 इन्वेस्ट हो गए जो 30 घंटे के अंदर, ठीक है, अगले ही 1-2 दिन के अंदर ये जो है ना वो $5 से $10 पे चला जाता है। आपके जो $30 लगे थे ना, या 35 लगे या 40 लग गए थे, ठीक है, तो वो आपके, चलो आप हम यही मिसाल ले लेते हैं कि 35 आपके लग चुके थे ना, 5-6 दिन गुजर के $35 लगे। अब 35 का आपका हो गया 70। तो आपने क्या करना है, उसमें से $35 अपना साइड पे कर लेना है, बाकी जो है ना वो प्लान को चलते रहने देना है। और उसको हम बुल रन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कि मैंने सीधे ही $5 का बाय किया, जो कि हर घंटे के बाद अब मैं करता रहूँगा अगले 30 घंटे के लिए। और उसके बाद मेरे पास जो अमाउंट थी वो थी $500, ठीक है, जिसमें से $150 जो है ना उसका 30 घंटे में बाय होगा, $150 का अगले 30 दिनों के अंदर बाय होगा, ठीक है, $5 करके डेली के फिर। और उसके बाद बाकी का जो $200 है वो बैकअप है, जो कि लिमिट ऑर्डर लगेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी बाय कर लिया, ठीक है, अभी 1 घंटे के बाद या कुछ टाइम रह गया, उसके बाद दोबारा मैं $5 का बाय करूँगा। और ये मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दी, ठीक है, क्योंकि $5.25 के आसपास प्राइस थी। तो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने बोला कि जैसे ही $5 पे अगर प्राइस आती है तो मेरा यहाँ पे $25 का बाय हो जाए, ठीक है। आपकी अगर $100 की अमाउंट थी तो आपका यहाँ पे $5 का बाय हो जाए। अगर आपकी $10 की अमाउंट है तो फिर आपका यहाँ पे 50 सेंट का बाय होगा। खैर $10 लगा के तो बहुत ही कम यानी कि प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये है कि आप फिर भी कर सकते हो बरल इस चीज़ को ट्राई करने के लिए। तो ये देखो $5 से लेके फिर 4.75 पे जाएगा, ठीक है, तो फिर बाय हो जाएगा। 4-4.5 पे जाए, $4.25, $4, ठीक है, उसके बाद ये $4.25, $3.5, $3.25 तक जाने तक मेरे पास अब अमाउंट है। इसीलिए तो ये चीज़ सेफ़ है। देखो यहाँ तक तो ये मुश्किल ही जाए, बट फिर भी कुछ दिन के लिए हमने ये अमाउंट रखनी है। अब ये आ जाता है ना $6-7-8 पे, तो फिर चाहे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, नीचे वाले ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, ताकि मेरी अमाउंट रिलीज़ हो जाए और मुझे सुकून हो जाए, ठीक है। और अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जो है ना वो सबसे पहले तो ट्रेड के अंदर आ गए, उसके बाद आपने कन्वर्ट के अंदर चले जाना है, ठीक है। मैं अभी एक जो है ना 100 वाला प्लान भी आपके सामने लगाता हूँ। अब देखो इसके अंदर कम से कम 0.01 है भाई, $1 से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास $1 है ना और स्ट्रैटेजी को ट्राई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ओवरऑल डबल होगा तो $1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और $10 से भी कम भी अगर आपने करना है तो $10 से आप ट्राई करो। हम यहाँ पे ना $10 वाला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, $100 वाला अपने हिसाब से कर लेगा। तो अब हमारे पास ये $10 है। $10 में से हमने क्या करना है, $3 हमने अगले 30 घंटे के अंदर लगा देने हैं। $3 हम 1 महीने में लगाएंगे। बहरहाल छोटी अमाउंट है तो हम 1 हफ्ते में, 15-20 दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी के जो हमारे रह जाएंगे $4, इनको हमने बैकअप के तौर पे यूज़ करना है, ठीक है। अब बहरहाल ये $10 के ऊपर भाई कोई अमीर नहीं आप हो जाओगे, लेकिन स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए ये चीज़ अगर आपकी चल जाती है तो कल को आप $100 के साथ भी ये स्ट्रेटजी कर सकते हो, $1000 के साथ भी कर सकते हो। तो अब जो है ना हमने क्या करना है, 10-10 सेंट करके यहाँ पे लगानी है। मान लो हमारे पास $10 है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कन्वर्ट के अंदर आके ऊपर यूएसडीटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ऊपर यूएसडीटी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने सागा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने सागा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 0.110 कर लो या ओनली 1 लिख लो, मतलब 10 सेंट, ठीक है। अब 10 सेंट का जो सागा है ना वो ट्रेड में तो लगता नहीं है, वो कम से कम $5 का और बाय करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैंने 10 सेंट का सागा यहीं पे ख़रीद लेना है। ये मैंने 10 सेंट का सागा यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा 10 सेंट का सागा बाय हो गया, ठीक है। अब हर घंटे के बाद, अभी ये मान लो कि मैंने तकरीबन 1:45 बजे के आसपास ये बाय किया है, तो मैं इसको 3 बजे 4 बजे इस तरह घंटे का लगा लो, ठीक है। तो अभी कह लो 2 बजे का टाइम है, तो कल जो है ना रात अफ्तारी के बाद तक, चांद रात तक जो है ना इसको मैं बाय करता रहूँगा हर घंटे के बाद। अलार्म लगा लो इसका। अगर इसी दौरान ये ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आ जाता है ना, तो फिर आपने घंटे का प्लान वहाँ पे लगा देना। बाकी आपका जो दिनों वाला प्लान है ना, डेली डेली, वो आपका ऑटो इन्वेस्ट में लग जाएगा, ठीक है।
तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो पहला $30 था ना, जो 30 घंटे में लगना था, उसमें से $1 हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, बाकी हमारे $29 रह गए, ठीक है। और जो दूसरे हमारे $30 हैं वो तो 30 दिन में लगे हैं, वो साइड पे पड़े हुए हैं, और $40 भी पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो $40 है ना, अब इनको यूटिलाइज हम कर लेते हैं। इनका हमने क्या करना है, इनके हमने लगाने हैं यहाँ पे ही लिमिट ऑर्डर, ठीक है। ये लिमिट के अंदर चले जाओ, जिसकी अमाउंट तो $500 के आसपास है, वो ये सारा काम ट्रेड के अंदर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सागा सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे USDT ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे सागा सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, ये आ गया। अब हमने तकरीबन 40-50% नीचे जाने तक जो है ना अपने बाकी के $4 यानी कि 40% अमाउंट, मतलब $10 वाले का $4 हो गया, $100 वाले का 40 हो गया, और $1000 वाले का $400 हो गया, 500 वाले का $200 हो गया। ये जो अमाउंट है हमारी, ये हमने 40% नीचे जाने तक लिमिट ऑर्डर इसके लगा देने हैं, ठीक है। अब 40% नीचे अगर ये जाता है तो इसके 8 पार्ट्स आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके अमाउंट है ना, जैसे $4 है, इसको आपने तकसीम कर लेना है जी, डिवाइड कर लेना है 8 पे, तो ये आप जो है ना आधा डॉलर लगाओगे, ठीक हो गया। और जिसके $100 की अमाउंट है वो $5 लगाएगा, जिसकी $500 की अमाउंट है वो $25 लगाएगा, जिसकी $1000 की अमाउंट है वो $50 की अमाउंट लगाएगा, हर 5% नीचे जाने के ऊपर, ठीक है। बाकी इसके अंदर एक और भी मेरे माइंड में चीज़ आ रही थी कि हम इसको 1-1% के हिसाब से भी कर सकते हैं। ख़ासतौर पे ये कन्वर्ट के अंदर आप बजाय 5% नीचे जाने पे 50 सेंट लगा रहे हो, आप 1% नीचे जाने पे 10 सेंट लगा दो, या अगर 5% नीचे जाने पे $5 लगा रहे हो, आप 1% ही नीचे जाने पे $1 लगा दो, 1% और नीचे जाए फिर $1 लगा दो, तो हिसाब तो उधर ही आ गया, ठीक है। तो वो भी वैसे अच्छी चीज़ है। तो उसमें आपके लिमिट ऑर्डर लग जाएंगे 40, इस तरह आपके लिमिट ऑर्डर लगेंगे 8। तो ये चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर आपने जो है ना प्राइस सेलेक्ट करनी है कि जितने डॉलर के आपने ये लेने हैं। तो हमने यहाँ पे बाय करने हैं जी ये आधे डॉलर के, 0.5 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि आपने किस प्राइस के ऊपर सागा को बाय करना है। तो अभी अगर सागा की प्राइस 5.7 चल रही है ना, ठीक है, तो हम $5.5 नीचे का मतलब करके लगाते हैं। हम कहते हैं $5.5 पे जाए, ठीक है। वो देखो ऊपर से थोड़ी प्राइस चेंज हो गई है, मैंने कहा $5.5 पे जाए तो हमारा, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, 0.5 पूरा कर लेता हूँ, एक आधा सेंट ऊपर नीचे मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जी लिमिट ऑर्डर लगने लगा। मैंने उसको बोला है कि जब $5.5 के ऊपर सागा नीचे जाए, ठीक है, जो कि अभी ऊपर चल रहा है, तो मेरा आधे डॉलर का सागा बाय हो जाए, ठीक है। अभी बाय नहीं होगा, लेकिन ये पैसे मेरे काट के अपने पास रख लेगा, ठीक है। अगर नहीं बाय होता तो पैसे भी वापस आ जाएंगे, फीस भी नहीं लगेगी, कोई मसला नहीं है। ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद उससे अगला जो ऑर्डर है वो मैं कहता हूँ 5.25 के ऊपर लगा दो, ठीक है। तो उसमें भी मेरे $5, $1/2 ही लगाओ, ठीक है। ये सीन हो गया, ये मेरा लग गया। तो अब आप इतने गिन के जो है ना 8 लगाने, ये दोनों लग गए, ठीक है। उसके बाद मज़ीद इसको ऐसे ही कम करते जाओ, ठीक है। मैं सारे आपके सामने लगा देता हूँ। ये मैंने मज़ीद कम कर दिया, ऊपर की अमाउंट ऐसे ही रह गई, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह जो है ना अब इसको दोबारा सेलेक्ट करके 4.75 कर लो, ठीक है। और ये हमारे 4 ऑर्डर हो गए। इस तरह करते करते ना आपने 8 ऑर्डर जो है ना अपने पूरे करने हैं, ठीक है। ये हो गया। वैसे इसके ऊपर मैं ना $100 के साथ या चाहे 50 या कम डॉलर के साथ ही वो वाली स्ट्रेटजी भी लगाता हूँ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 1% नीचे जाने वाली। वो भी वैसे बड़ी सही चीज़ है, लिमिट के अंदर जो है ना उसको हम लगा सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ है ना इसके अंदर अक्सर लोग बोलेंगे कि यार फ़ीस, तो भाई फ़ीस तो इस चीज़ के अंदर कटेगी। बाइनेंस के ऊपर जब भी ट्रेड होता है उसकी फ़ी कटती ही कटती है। अब यहाँ पे चेक कर लो, ये मेरे 8 ऑर्डर आपको नज़र आ गए, मेरे 8 पेंडिंग ऑर्डर लग चुके हैं, मेरे $4 जो है ना यहाँ से कट चुके हैं, लेकिन अभी ये लगे नहीं हैं, ठीक है। अब मज़े की बात ये कि इनको जब मर्ज़ी हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और आपको पता है ये इतनी प्राइस के ऊपर नहीं आएगा, तो आप इसको कैंसिल कर दो। और वैसे भी 30 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, कोई फ़ीस नहीं कटती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि $4.25 पे आने तक आपके पास एक बैकअप है, ठीक है। आपने अगर 50% करना है तो 8 की बजाय 10 ऑर्डर लगा लो डिवाइड करके अमाउंट को। 60% माइनस तक जाना है और सेफ होना है तो वो भी आप चीज़ कर सकते हो। और 1% वाला जो फॉर्मूला है ना वो भी हो सकता है, ठीक है। वो भी मतलब समझ तो आपको आ ही गई है। कन्वर्ट के अंदर जाके उसके अंदर भी आपने यही करना है कि जो लिमिट ऑर्डर है ख़ास तौर पे उसका 1%, बाकी तो आप हर घंटे के बाद आप लगाते रहो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप आधे घंटे बाद लगा लो, 2 घंटे बाद लगा लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप चेंज कर सकते हो। आपको एक मेन चीज़ मैंने बता दिया। अब आपके जो $3 थे या $30 थे वो आपके हर घंटे के बाद उसमें से इन्वेस्ट होता रहेगा।
और 30 दिन जो है ना आपके बाकी के 30% इन्वेस्ट होते रहेंगे, और जो 40% थे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो कि वहाँ पे अगर प्राइस जाएगी तो ऑर्डर पिक होगा, नहीं जाएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है यार। मुझे उम्मीद है कि जो नए लोग हैं, ख़ासतौर पे पुराने जो लोग हैं उनको तो ज़ाहिर है ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, उनको सारी चीज़ समझ आई थी। नए लोगों को भी उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। ठीक है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।